अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम अनीस हुसैन की एम.कैट की जो बुक है हमारे पास, जिसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड है। नाउ अब हम मूव करते हैं बायोलॉजी के फ़र्स्ट चैप्टर पे। हमारे पास बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर आ जाता है द बायोलॉजी। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है ये एक बार जो है टेबल है कंटेंट्स का, ये एक बार आपको शो करवा देती हूँ कि इसके अंदर आता है पहला द बायोलॉजी, फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फिर एंजाइम्स, फिर द सेल, वैरायटी ऑफ लाइफ, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोक्टेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलियम, बायो एनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशंस, गैशियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, और ये इसकी ग्रॉसरी, साइंटिस्ट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन और इसके आंसर्स लास्ट में। नाउ हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पर बायोलॉजी के, वो है द बायोलॉजी। आप लोगों को ये क्लियर आई थिंक नज़र आ रहा होगा द बायोलॉजी। हम स्टार्ट करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बायोलॉजी, हमारे पास बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस लाइफ, लोगोस स्टडीज़। बायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम बायोलॉजी के अंदर जो है क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली इन्होंने जो है बायो और लॉजी को डिफाइन करके बताया कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। मतलब हम किसी भी कोई भी जो जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, एनिमल्स की मिसाल ले लेते हैं, प्लांट्स की मिसाल ले लेते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आ जाता है हम इसकी क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स according to the modern classification given by R.H. Whitaker in 1969. Living organisms are divided into 5 major kingdoms which are follows. अच्छी क्लासिफिकेशन बताई गई है कि ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है कौन से साइंटिस्ट ने की है, R.H. Whitaker in 1969। अब इसके हम क्लासिफिकेशंस पर, इसके किंगडम्स पर आ जाते हैं, जो कि 5 मेजर किंगडम्स हैं। आपको नज़र आ रहा होगा पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, द किंगडम इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, किंगडम मोनेरा के अंदर ये पहला किंगडम है हमारा। एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है कि जो फर्स्ट किंगडम है वो कौन सा है, तो आप बता दें कि किंगडम मोनेरा इज़ द फर्स्ट किंगडम, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अच्छा जी, इसके अंदर बताना है कि एक्चुअली इसमें है क्या, इसके अंदर कि इस जो किंगडम है इसके अंदर क्या बताया जाए। इसके अंदर ये बताया जाए कि इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूड्स होते हैं। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया, इसकी एग्जाम्पल से एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती है। फिर सेकंड पर हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटोक्टेस्टा। This kingdom include all the unicellular eukaryotic organisms which are no longer classified as true plants, true animals and true fungi. Example Chlamydomonas, Euglena and Paramecia. ये इसकी एग्जाम्पल से पूछ ली जाती है। किंगडम प्रोटोक्टेस्टा एक्चुअली है क्या? इसके अंदर बताया कि इसके अंदर इंक्लूड होता है यूनिसेलुलर मीन्स जो अभी हमने पढ़ा था, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल जो होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का आपको पता होना चाहिए, लैक ऑफ न्यूक्लियन या न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में नहीं होता लेकिन यूकैरियोटिक में होता है, विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज ट्रू प्लांट्स, ट्रू एनिमल्स एंड ट्रू फंजाई। नेक्स्ट पर हम आ जाते हैं किंगडम फंजाई, ये हमारी है थर्ड। This kingdom includes all the eukaryotic multicellular except yeast organisms having cell wall made up of chitin. They are non-chloroplast. Their body is called mycelium made up of thread-like structure known as hyphae. Example penicillin, mushroom, yeast, etc. किंगडम फंजाई के अंदर हमें बता रहे हैं कि इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एक्सेप्ट ईस्ट के अलावा। हैविंग सेल वॉल, इनकी सेल वॉल होती है जो कि बनी हुई होती है काइटिन से। काइटिन इनकी सेल वॉल की एक वो झिल्ली टाइप की होती है, वो होती है। दे आर नॉन क्लोरोप्लस, ये नॉन क्लोरोप्लस होते हैं, मीन्स ये जो है आई थिंक अपना खाना खुद नहीं बनाते।
देयर बॉडी इज़ कॉल्ड माइसीलियम मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से जो धागे टाइप के कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, इस तरह की इनकी बॉडी बनी हुई होती है, जो कि हाइफी कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी कहलाती है। एग्जाम्पल इसकी है पेनिसिलियम, मशरूम्स एंड यीस्ट। ये इसकी एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स आ जाती है इनके एमसीक्यूज़ के अंदर, तो कोशिश करें कि इसकी एग्जाम्पल्स जो है माइंड में होनी चाहिए ना। हमारे पास आ जाता है सेकंड लास्ट किंगडम, प्लांटी। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिलस living organisms having cell wall. They are capable of synthesis their own food, apple, pine, fern, mossy। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे पास यूकैरियोटिक्स आ जाते हैं, मल्टी सेल। यहाँ ऊपर हमारे सिंगल सेल्स की बात चल रही थी, प्लांटी में हमारी मल्टी सेल्स की बात आ गई कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मीन्स अपना खाना खुद बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल, इनकी सेल वॉल भी होती है। ऊपर आई थिंक जो था वो सेल वॉल नहीं थी थोड़ा ब्लर हो गया, मैं आपको थोड़ा वो जूम करके दिखाती हूँ। आई थिंक कहाँ सेल वॉल नहीं थी हमारे पास, जो थी वो सेल वॉल हमारी किस में नहीं थी। ओह सॉरी, अब आइए, सेल वॉल इसमें नहीं थी। लेकिन प्लांट जो होता है वो अपना खाना भी खुद बनाता है, उसके मल्टी सेलुलर भी होता है, यूकैरियोटिक भी होता है, अपना इसकी सेल वॉल भी होती है। दे आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज ओन फूड, अपना खाना खुद, जैसे कि पाइन, फर्न, मॉस, एप्पल। जी एग्जाम्पल इसकी होगा, याद रखना एग्जाम्पल। लास्ट हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर नॉन क्लोरोप्लास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग नो सेल वॉल। इनकी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन ये इनकी यूकैरियोटिक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर्स होते हैं, नॉन क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जैसे कि हाइड्रा, अर्थवॉर्म, ह्यूमन बींग्स। हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, हम भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं